आज बनाएंगे ब्रेड कचौड़ी, क्रिस्पी, करारी और खस्ता। इन्हें बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच राई, कटी हुई हरी मिर्च और इसको हम इस तरह से हल्का भूनेंगे। फिर कटे हुए प्याज डाल देंगे, इसको भी भून लेंगे 1 से 2 मिनट। प्याज को हल्का सा प्याज को भूनने के बाद डाल देंगे इसमें बॉईल किया हुआ आलू और मैश किया हुआ। तो इस तरह से आलू को भी फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई होने के बाद डालेंगे मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और नमक स्वादानुसार। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे आलू में। इस तरह से स्टफिंग को तैयार करेंगे भून करके। तो इस तरह से आलू भून गया, डाल देंगे आमचूर पाउडर 1 चम्मच। आमचूर पाउडर डालने से स्टफिंग में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कचौड़ियाँ भी हमारी बहुत टेस्टी बनती हैं। कटा हुआ धनिया डाल दिए ऊपर से हरा। इस तरह से स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इसको ठंडा करेंगे। अब डालेंगे यहाँ कॉर्नफ्लेरी बनाएंगे तो 2 चम्मच मैदा लिया है, 2 चम्मच लेंगे कॉर्नफ्लावर और इसको थोड़ा सा नमक डालेंगे हल्का सा और पानी डाल करके इसका घोल तैयार करेंगे। तो इस तरह से इसका घोल तैयार करेंगे। ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला, मीडियम ही घोल होना चाहिए। तो इस तरह का घोल हमने तैयार कर लिया है। अब घोल को रख देंगे एक साइड। अब लेंगे यहाँ पर ब्रेड स्लाइस। इस तरह से ब्रेड को भी हम बेलकर भी पतला कर सकते हैं या डायरेक्ट बना सकते हैं। तो आलू की टिक्की इस तरह से हमने बना कर रख लिया है। अब इस तरह से ब्रेड के ऊपर रखेंगे और दूसरा ब्रेड ऊपर से रखेंगे और इस तरह से ग्लास से काट लेंगे। चाहे तो आप एक एक अलग अलग ब्रेड भी इसको बेल करके काट सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ग्लास से काट लिया है। तो इसके सारे पीसेस इसी तरह से काट करके हम तैयार करेंगे सेव ब्रेड के। तो इस तरह से सारे सेव इस तरह से हमने काट कर तैयार कर लिए हैं। अब लेंगे हम कॉर्नफ्लेरी जो हमने बनाया था घोल। तो इस तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब एक कचौड़ी इस तरह से हम पीस उठाएंगे और इसमें डिप करेंगे। डिप करने के बाद हल्का सा प्रेस करेंगे और इस तरह ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। तो ब्रेड क्रम्ब की इस तरह से हम कोटिंग कर देंगे। ब्रेड क्रम्ब लगाने से ही, कोटिंग करने से ही कचौड़ियाँ हमारी खस्ता करारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं। तो इस तरह से हमने कोटिंग कर लिया है ब्रेड क्रम्ब की। अब ऑयल गर्म करेंगे और डाल देंगे ऑयल में इस तरह से गर्म होने के बाद कचौड़ियों को। तो जितनी कचौड़ियाँ तेल के अंदर कढ़ाई में आए उतनी कचौड़ियाँ हम डालकर फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हल्का एक तरफ से सेकने के बाद तब हम इसको पलट लेंगे कचौड़ियों को। तो इस तरह से एक तरफ से सेक गई हैं हल्का, तो हम कचौड़ियों को पलट लेंगे। इसी तरह से इनको अलट पलट करके 2 से 3 बार तक हमें कचौड़ियों को पकाना है, फ्राई करना है। जब भी कचौड़ियों को हम फ्राई करेंगे ब्रेड कचौड़ियों को, तो मीडियम से हाई फ्लेम ही रखेंगे कचौड़ियाँ तलने के लिए, क्योंकि ये ब्रेड की कचौड़ियाँ हैं बहुत जल्दी सेक कर तैयार हो जाती हैं, फ्राई हो जाती हैं। तो कचौड़ियाँ हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, अच्छे से सेक गई हैं। अब इनको हम सेक कर अच्छे से निकालेंगे बाहर। जब भी आपके शाम के समय इनको बनाना हो स्नैक के रूप में तो झटपट से बना लीजिए, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं एकदम क्रिस्पी खस्ता कचौड़ी। तो सारी कचौड़ियाँ इस तरह से हम निकाल लेंगे बाहर। अब जो बची हुई कचौड़ियाँ हैं तो इसी तरह से उनको भी निकाल कर फ्राई कर लेंगे डाल करके इस तरह से। तो इस तरह से इन कचौड़ियों भी फ्राई हो गई हैं। अब इनको भी निकाल लेंगे बाहर। तो इस तरह से सारी कचौड़ियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, एकदम फूली फूली कचौड़ी बनकर तैयार है। बच्चे बड़े सभी को ये पसंद आएंगी। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।